वर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सवारी जय। सदगुरुदेव महाराज के श्री चरणों में है कोटिशः प्रणाम करते हुए समस्त उपस्थित भगवत रस रसिक जिज्ञासु वृंद को साधुवाद देते हुए आइए आज पुनः हम इस द्वितीय अध्याय के द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय के ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे। ये जो 10वां अध्याय है, इसमें पहले भगवान के या भागवत के कहिए, दोनों एक ही बात है। भागवत और भगवान इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। आगे जो तृतीय स्कंद प्रारंभ होगा उसमें ये बात भगवान ने स्वयं कही। उसमें चर्चा आती है जब तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर जी प्रभास क्षेत्र में पहुंचते हैं और प्रभास क्षेत्र में पहुंचने पर उनका उद्धव जी के साथ मिलन होता है। तो उद्धव जी से सब यदुवंशियों के बारे में जानकारी मिलती है, भगवान की लीला के संवरण के संदर्भ में जानकारी मिलती है। तो विदुर जी बड़े परेशान होते हैं कि भगवान अपनी लीला का संवरण करके चले गए, बड़ा दुख हुआ। उनके दुखी हृदय को, उनके संतप्त हृदय को उद्धव जी की मधुर वाणी के माध्यम से जो ज्ञान गंगा का प्रवाह हुआ उसने शीतलता प्रदान की। और किस रूप में कि भगवान कभी कहीं जाते नहीं हैं, भगवान सदा ही सर्वत्र विराजते हैं। और दूसरी बात, भगवान ने जाते जाते मेरे ऊपर विशेष अनुग्रह किया और मेरे ऊपर विशेष कृपा करके मुझे कहा कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूं। हे विदुर जी, जो स्थिति आज आपकी है वही स्थिति मैंने अनुभूत की है। जब मुझे लगा कि भगवान लीला का संवरण कर रहे हैं, सब यदुवंशियों का संहार हो रहा है, और जिस समय भगवान एक वृक्ष के ऊपर अपने दाहिने पैर को रख करके एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा, उस पर चढ़ करके आराम के साथ बैठ गए, तो मुझे अनुभूत होने लगा कि अब भगवान लीला का संवरण कर रहे हैं। तो दुखी हृदय के साथ में उनके पास गया, तो भगवान ने उस समय मुझे सांत्वना देते हुए हे विदुर कहा कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूं। केवल जो दृश्यमान स्थूल शरीर है, इस दृश्यमान स्थूल शरीर को कारण के साथ लय कर रहा हूं और ये कारण रूप से मैं सदा सर्वदा विराजमान हूं। इसलिए तुम परेशान मत हो। और दूसरी बात रही स्थूल बात की, तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना स्वरूप भी साथ साथ प्रदान करके जा रहा हूं। मैं तुम्हें अपना स्वरूप वांगमय रूप में प्रदान कर रहा हूं। वाणी के द्वारा वो ज्ञान भगवान ने प्रदान किया
जिसके द्वारा भगवान सदा ही हमारे सन्मुख होते हैं। वाणी द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है, इसको हम शब्द ब्रह्म कहते हैं शब्द ब्रह्म। सदगुरु की वाणी के माध्यम से अगर हमारे कर्णार बिंदों से आगे बढ़ता हुआ हृदय में पहुंच जाए तो भगवान का प्रकटन हो जाता है। और ये वाणी क्या है? कहते हैं भागवत रूपी दिव्य वाणी है, भागवत रूपी प्रसाद है। भगवान ने ये भागवत रूपी प्रसाद दिया और कहा भगवता अयम भागवता। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये भागवत मैं ही हूं, भगवता अयम भागवत। भागवत भगवान ही है, भगवान से विलग कुछ है नहीं। भगवान के शरीर के विभिन्न अंग हैं ये भागवत। 12 के 12 स्कंद भगवान के अंगों को सूचित करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि ब्राह्मण भगवान का मुख है, अक्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं, वैश्य उदर है, शूद्र चरण है। ऐसे ही ये 12 के 12 स्कंद भगवान के सिर से लेकर पाद पर्यंत इस रूप में व्यक्त किया गया है। तो इसलिए ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। इसलिए इस भागवत को भगवान से विलग ना समझे। तो ये भागवत के 10 लक्षण दिए गए हैं, ये सारे का सारा भगवान का ही स्वरूप है। एक भगवान का प्रगट स्वरूप है, स्थूल स्वरूप है, दूसरे सूक्ष्म स्वरूप है, और तीसरे भगवान का कारण स्वरूप है, और फिर चौथे वो है जहां पर अमात्रिक पदार्थ की बात की जाती है, जहां न स्थूल रहता है, न सूक्ष्म रहता है, न कारण रहता है, अपितु जिसमें ये सब वास करते हैं, जिसमें सब प्रतीत होते हैं, जिसमें सब छलावा दिख रहा है, वो मेरा वास्तविक स्वरूप, वही मेरा आश्रय स्थल है। उसी को मुक्ति कहा गया है। तो ये 10 लक्षण जो बताए गए हैं, हमें इनमें अंत में आकर के भगवान का आश्रय लेना चाहिए। जगत का निरोध करके, जगत को भगवान में ले करके, जगत का निरोध मतलब जगत रहे नहीं हमारी दृष्टि में, जगत भी जगदीश्वर बन जाए। भगवान में लय होने का मतलब है जगत और जगदीश्वर दोनों एक हो जाए, जगत और जगदीश्वर का जो भेद है वो समाप्त हो जाए। और ये विधि 10वें स्कंद में बतलाई गई है। इसलिए 10वां स्कंद हमारा निरोध लीला कहलाता है, और 11वां स्कंद मुक्ति है। मुक्ति मतलब समस्त दुखों से कारण सहित मुक्त हो जाना, जीवन में दुख का लेस भी नहीं रहना, जीवन में केवल आनंद ही आनंद रहना, ये मुक्ति है। और ये मुक्ति का जो आश्रय है वो परमात्मा है। अंत में जाकर के परमात्मा के साथ एक रूप हो जाना। किस रूप में? अहम ब्रह्मास्मि ही। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? अहम ब्रह्मास्मि है, तत्वमसि है, प्रज्ञानम ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म है। ये 4 वाक्यों के माध्यम से जो परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया, जो परमात्मा की वास्तविकता को बताई गई कि ये जीव और ब्रह्म का भेद समाप्त हो जाता है इस वास्तविकता को जान करके। तो हमें इसी वास्तविकता में विराजमान होना, भागवत हमें इसी वास्तविकता में विराजमान करती है। और इसी वास्तविकता में विराजमान करने के लिए ये सृष्टि चक्र यहां पर हमारे सन्मुख रख रहे हैं श्री सुखदेव जी। श्री सुखदेव जी ने बताया कि भगवान नारायण, उनका नाम कैसे पड़ा? नार यानी जल में अयन करने के कारण से उनका नाम नारायण पड़ा। और उन नारायण की जो योग निद्रा, कहते उस योग निद्रा में जब तक रहे तो कोई अस्तित्व नहीं है जगत का। लेकिन योग निद्रा से जागने के बाद जब उन्होंने अपनी शक्ति को, अपने तेज को, अपने बल को 3 भागों में विभक्त किया तो सृष्टि का प्रकटन हुआ। और ये सृष्टि का प्रकटन होने पर 3 रूपों में प्रकटन, कैसे? एक अद्वितीय रूप से, एक अध्यात्म रूप से और एक अधिभूत रूप से। ये इनके मिश्रण भी आप कहते हैं। वैसे तीनों मिले हुए हैं, अलग भी हैं और मिले हुए भी हैं। जैसे दूध और चीनी मिले हुए भी हैं और अलग भी हैं। दूध और चीनी
दोनों एक जगह मिल भी जाते हैं, लेकिन दोनों भिन्न भी है। चीनी अलग है, उसका स्वभाव अलग है, उसकी गुण अलग है। दूध का स्वभाव अलग है, गुण अलग है। ऐसे ही ये अधिभूत, अधिदेव और अध्यात्म तीनों भिन्न भी हैं और तीनों मिले हुए भी। जैसे हम अपने शरीर की बात करें, इन तीनों को समझने के लिए हमें गीता जी की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि गीता जी में भगवान ने इन तीनों को बहुत ही संक्षेप में, बड़े स्पष्ट रूप में, सार रूप में समझाया। अगर यदि मैं सबसे पहले बात करूं अधिभूत की, क्योंकि दिखने वाला अधिभूत है, तो अधिभूत को सीधे कहा अधिभूतो क्षरो भाव है। अधिभूत क्या है? क्षरो भाव है, क्षर भाव वाला है। क्षर माने विनाशी भाव वाला, जो अक्ष को प्राप्त हो जाता है, जो परिवर्तन को प्राप्त हो जाता है, जो सदा एक जैसा रहता नहीं है, जो निरंतर बदलता रहता है, जो एक दिन विनिष्ट हो जाता है, ये अधिभूत है। तो अधिभूत का स्वभाव तो यही है। जितना भी जगत का रूप हमें दिख रहा है, जितना भी जीवों के शरीरों का रूप हमें दिख रहा है, वो सारा का सारा अधिभूत रूप दिख रहा है। अधिभूत ही तो दिखता है सब में, और ये आप स्वयं देख रहे हैं। मैंने जितनी बातें कही, आप चिंतन करें इसके बारे में। आप सबके जो शरीर हैं वो क्या सदा एक जैसे रहते हैं? बालकपन से लेकर के और आज तक ये शरीर नित्य बदला है। भले आप नित्य बदलते हुए को नित्य अनुभव ना करते हो, लेकिन रोज बदलता है शरीर। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? अपने शरीर पर जो बाल हैं इनको देखो। जैसे मनुष्य पर मैं नर शरीरों की बात करूं हैं, तो ये दाढ़ी होती है, दाढ़ी के बाल देखिए, ये बिल्कुल रोज स्पष्ट हमें दिखाई देता है कि बाल आप आज बनाएं अभी, और जरा सी देर के बाद ही बाल दोबारा आने शुरू हो जाते हैं। 2-4 दिन में मौत हो जाती है। तो क्या है? रूप परिवर्तन है। सिर के बालों का रोज परिवर्तन है। स्पष्ट दिखने लगता है कुछ समय के बाद। पहले धीरे धीरे बाल सफेद होते हैं, फिर श्वेत होने के बाद बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं। स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसको कुछ समय के बाद हम देख पाते हैं, साथ साथ नहीं देख पाते। तो परिवर्तन तो हो रहा है ना, निवृत्त भी हो रहे हैं। पहले कितने बाल थे सिर पर? देखो भाई सोच करके, बड़े घने बाल हुआ करते थे, यहां तक हुआ करते थे, अब साफ होते जा रहे हैं। तो क्या है? कहां गए? उड़ गए। क्यों भाई? यहीं से क्यों उड़े? यहां से क्यों उड़ गए जब यहां बाल उगने की प्रकृति है? क्यों उड़े? बीच में से सारे को साफ होते जा रहे हैं। फसल, बंजर भूमि बंजर होती जा रही है। ये क्या है? ये परिवर्तन भी है और विनाश भी है। इस स्थान पर वो प्रकृति विनाश को प्राप्त हो गई जिसके द्वारा यहां पर बाल उगा करते थे। दृष्टि को घुमाने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, विश्लेषण करने की जरूरत है। तो अधिभूतम क्षरो भाव है, और पुरुषस्य अधिदेवतम। पुरुषस्य अधिदेवतम कहते हैं, ये जो पुरुष रूप से, अधिदेव रूप से कौन है? कहते हैं हर इंद्रिय के द्वारा, हर इंद्रिय के अंदर एक देवता बैठ करके इंद्रिय के द्वारा कार्य करा रहा है। इंद्रियों में शक्ति देता है, उनसे काम लेता है। कर्मेंद्रिय में दिशाएं बैठ करके, आंखों में सूर्य बैठ, मन में चंद्रमा, हाथों में इंद्र, पैरों में वामन इत्यादि, ये सब देव बैठे हुए हैं और ये सब क्रिया कराते हैं। जितनी भी इंद्रियों की क्रियाएं हैं वो सब इन देवों के माध्यम से होती हैं। शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं इन देवों के माध्यम से होती हैं। इसलिए पुरुषस्य अधिदेवतम कहा गया। 3 चीजें होती हैं। एक तो ये जीव है जो मनुष्य शरीर में इस समय बैठा हुआ है, दूसरे इसमें देवता बैठे हुए हैं, और तीसरे इसमें ईश्वर बैठा हुआ है। अगर हम जीव की बात करें, जीव अविद्या से संयुक्त है। देवों की बात करें तो जीव, देवों में
अविद्या कम है, विद्या ज्यादा है मनुष्यों के मुकाबले। और तीसरे परमात्मा की बात करें तो वहां विद्या है नहीं, विद्या ही विद्या है, ज्ञान ही ज्ञान है। तो ये जो देवता हैं, ये बीच में जैसे एक नदी होती है, नदी के दो तट होते हैं, दो किनारे होते हैं, तो उन किनारों को एक पुल बना करके जोड़ा जाता है। जो किनारों को पुल बना करके हम जोड़ते हैं, तो ये जो अधिदेव है ये पुल है, उसके द्वारा एक किनारे से दूसरे किनारे की यात्रा कर लेते हैं। पुल पर वाहन भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, पैदल भी चल सकते हैं। तो ऐसे ही ये जो देवता हैं, ये देवता अधियज्ञ और जीव दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। ये परमात्मा से शक्ति लेकर के आगे जीवों को प्रदान कर देते हैं और इनसे अपनी इच्छा से कार्य कराते हैं। जैसे मालिक और नौकर, एक मालिक होता है, एक नौकर होता है। मालिक नौकर से अपनी इच्छा से काम कराता है ना। तो हमारे शरीर में देवता हमारे मालिक बन करके बैठ जाते हैं और ये हमसे भांति भांति के काम कराते हैं। कई बार जो हम देखते हैं ना, अपनी इच्छा से काम नहीं कर पाते। अब नौकर जब अपने घर में होता है तो अपनी इच्छा से काम करता है, लेकिन जब दुकान पर होता है, ऑफिस में होता है, तो मालिक की इच्छा से काम करता है, तब अपनी इच्छा से काम नहीं करता है। ये फर्क होता है। तो जब अपनी इच्छा से काम करता है तो स्वतंत्र रूप से काम करता है, और जब दूसरे की इच्छा से काम करता है तो स्वतंत्र होकर के कार्य करता है। जब हमें देवों के अधीन कार्य करना होता है तो हम परतंत्र होते हैं, लेकिन उनके बगैर हमारा काम भी नहीं चलता है, क्योंकि देवता ही हैं जो इस स्थूल को परमात्मा से शक्ति भी लेकर के देते हैं, भोजन भी लेकर देते हैं, सब कुछ लेकर के देते हैं। ये देवताओं का कार्य है। अगर देवता ना हो तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ देने का काम देवता करते हैं इस शरीर में। तो ये पुरुषस्य अधिदेवतम। और तीसरे का अधियज्ञ। अधियज्ञ माने ईश्वर, और ईश्वर ने इन शरीरों को बनाया है, ईश्वर इन शरीरों का पोषण करता है, ईश्वर ही देवों को माध्यम बना करके सब वस्तुएं प्रदान कर रहा है। ईश्वर ने देखो कितनी सुंदर प्रकृति बनाई, लेकिन आगे उसमें उसने देवताओं को प्रेरित किया कि भाई देखो मैंने प्रकृति तो बनाई, देखो कितनी बढ़िया धरती मैंने बनाई, लेकिन अब इस धरती पर इन मनुष्यों से फसल उगवाओ। ये काम किसका है? जीवों का काम है। तो देवता माध्यम बनते हैं और जीव फिर धरती पर फसल उगाता है। हमारा जो किसान है वो फसल उगाता है, मेहनत करता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के बाद भगवान ने इस धरती में एक शक्ति दी कि हमारा पोषण करने के लिए जैसा भी बीज उस धरती में हम डालते हैं वैसा ही सामान निकल करके तैयार हो जाता है। वो हमें सुंदर सुंदर फल देता है, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प देता है, बड़े सुंदर सुंदर अन्न देता है, बड़ी सुंदर सुंदर आरोग्यवर्धक औषधियां देता है, बहुत कुछ देता है, फल देता है, मेहनत का फल देता है। तो एक ईश्वरीय विधान और आगे जीव की मेहनत, दोनों चीज है। ईश्वर ने हमें धरती दे दी, ईश्वर ने हमें संसाधन दे दिए, लेकिन उन संसाधनों का उपयोग करना ये हमें है, ये जीव को इनका उपयोग करना है। जैसे एक नई नवेली दुल्हन विवाह के बाद ससुराल में जाती है। अब ससुराल में चली गई तो ससुराल में जाकर के माता पिता ने क्या काम किया कि देखा भाई परिवार कैसा है। जब लड़का देखने जाते हैं तो क्या करते हैं? देखते हैं कि भाई सबसे पहले देखते हैं कि लड़का देखने में कैसा लगता है। तो देख करके अच्छा ही लड़का देख के आते हैं सब अपनी लड़की के लिए। दूसरी बात, लड़का अच्छा देखने के बाद उसका काम देखा जाता है कि भाई काम क्या करता है, जो मैं अपनी लड़की को इस घर में भेज दूंगा तो उसका भरण पोषण कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसके साथ व्यवहार अच्छा रख सकता है कि नहीं रख सकता है, परखता है, देखता है कि दोनों के विचारों में कितनी समता है।
भिन्नता तो नहीं है, विषमताएं तो नहीं है। ये देख लिया, फिर देखेगा भाई मकान कैसा है, जो मेरी बेटी आएगी घर में उसके रहने के लिए सुख सुविधा की सब सामग्री है कि नहीं है, देख लिया। फिर पूछा, कहने लगे भाई जरा सास ससुर की प्रकृति का भी पता कर लो, कैसे लोग हैं भाई, समाज में उनका रुतबा कैसा है, समाज में उन्हें कैसी दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि समाज की जो दृष्टि होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो व्यक्ति समाज से जुड़ा नहीं होता ना, जो समाज में कुछ करता नहीं है, तो जब कोई रिश्ते वाला आता है ना, वहीं से काम गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। मैं आपको सही बता रहा हूं, जैसे हमने बचपन में देखा, कोई बुरा मत मानना भाई, होली का पर्व आ रहा है और वो कहावत है कि बुरा ना मानो होली है भाई, पहले से कहावत चली आ रही है। तो होली की बात बता रहा हूं आपको। एक बार क्या हुआ, एक बार क्या हर साल ही होता था, हमारे यहाँ मंडी थी भाई, हमारी ये मंडी भाई बड़ी प्रसिद्ध मंडी रही है और बड़ी भीड़ भाड़ यहाँ रहा करती थी। बड़ा उस समय तो भाई ऐसा होता था, अब तो खैर वो रौनक ही नहीं रही, उस समय रौनक हुआ करती थी, निकलना मुश्किल हो जाता था सर्दियों में, समय समय की बात है। तो खैर ये यहाँ पर मंडी हुआ करती थी, और मंडी में जब होली का पर्व आता था तो भाई जो हम लोग बच्चे थे उस समय, तो यहाँ पर होली लगाया करते थे और बहुत बड़ी होली हुआ करती थी। तो जो होली लगाया करते थे, फिर होली के लिए चंदा मांगा जाता था। मंडी में दुकानें थी तो सब दुकानों पे जाते और दुकानों से चंदा मांग मांग कर लाते। कोई 1 रुपया देता, कोई 2 रुपया देता, कोई 5 रुपये देता, तो बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि वो जो समय था उस समय 5 रुपये की कीमत होती थी। 5 रुपये भी कोई देता तो बहुत बढ़िया मानते, और बस 11 तो अगर किसी ने दे दिए तो भाई फिर तो कहना है क्या, सोने में सुहागा। तो कुछ जैसे जाते, अधिकांश लोगों की तो प्रकृति ऐसी थी भाई आए, हर साल का विधान था, नहीं भाई सहयोग करना है, दे दिया। लेकिन कुछ 2-4 लोग ऐसे भी होते जो दे के नहीं देते, कोई पैसा नहीं देते, पहले घुमाते रहते फिर भी दे के नहीं देते, उनके हाथ से छूटता नहीं था। कंजूस मक्खी चूस जिसको कहते हैं, तो उनके हाथ से छूटता नहीं था। और पहले क्या प्रथा थी, वो कुछ होली से 8-10 दिन पहले ये काम शुरू हो जाता कि उसमें क्या करते, डोले कहते, हंडी कहते हैं, वो कच्चे बर्तन हुआ करते मिट्टी के, और उसमें गंदगी भर करके जहां देखा कि कोई देख नहीं रहा, चुपचाप उसकी दुकान में फोड़ देते, उसके मकान में फोड़ देते, और कहते भाई खूब कहना होली का चंदा तो देना पड़ेगा। तो इस तरह के वो होते। तो ये क्या है, ये समाज में उनकी वैल्यू नहीं होती थी, उनके यहाँ बहुत डोले फूटते। दूसरे ऐसे कुछ लोग भी होते जो नहीं देते, उनकी दुकान के बाहर तख्त पड़े होते या बेंच पड़ी होती जगह बैठने के लिए, वो भी होली में डाल के आते। ये काम तो बहुत किए। जो छप्पर होते, जैसे दुकानदार रेलवे रोड पे क्या था, पहले छप्पर लगे होते थे दुकान के आगे, और जौन सा चंदा नहीं देता था ना तो उसका छप्पर होली में जाता था। एक यहाँ तेल के ड्रम रखे रहते, काले तेल के, कई बार वो ले आते उठा के, तो वो किनके उठते, वो उन लोगों के उठते जो होली का चंदा नहीं देते थे। भाव कहने का क्या है कि बच्चों के दिमाग में भी ये आता, बच्चे होने के बावजूद कहने भाई ये आदमी बढ़िया नहीं है, और वो जो उसका स्वभाव वो सबके दिमाग में बैठ जाता, और उसके यहां सबसे ज्यादा भांजी लगती। जब भी कोई रिश्ते की बात हो तो भांजी उसी की सबसे ज्यादा क्यों लगती, क्योंकि समाज के लिए कुछ करता ही नहीं, ये तो केवल अपने लिए जीवन को जीता है, ये तो केवल स्वार्थपूर्ण जीवन जीता है। जो स्वार्थी जीवन जीता है उसके यहां ऐसा ही होता है। लेकिन जिसने समाज के लिए काम किया है, आप जाते ही जिसने 11 रुपए उस समय दिए, और मान लो उसके बारे में कोई पूछने के लिए आए, तो क्या कहेंगे, अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया, अरे बड़ा जीदार आदमी है, अरे भाई इसकी क्या बात करें, तो धन्ना सेठ है। 11 रुपए दे करके धन्ना सेठ बन जाता हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क यहां पड़ता है,
समाज में उसकी वैल्यू हमने देखा। हालांकि हम कभी चंदा मांगने के लिए निकले नहीं, अपना स्वभाव इस तरह का रहा कि कभी हमें इस चीज़ से बड़ी वो रही थोड़ा, लेकिन फिर भी हमने देखा एक बार जब यहाँ विजय कौशल जी महाराज की सबसे पहली बार कथा हुई तो वो कुछ चुनिंदा दुकानों से चंदा लेने के लिए कमेटी वाले चले जाते, तो कमेटी के पास फोन आया, कहने लगे भाई तुम वो बराबर वाले के यहाँ चंदा लेने गए थे? कहने यहाँ गए थे भाई, हमारा वो परिचित था तो इसलिए हम उसके पास गए थे। और जब पहली कथा हुई तो उसमें कहने भाई वो पड़ोसी ने कितने पैसे दिए? कहने भाई 11,000 रुपये दिए। और उस समय के 11,000 जब पहली बार कथा हुई थी, आज के समझ लो आप कम से कम 5 लाख रुपए के बराबर होंगे उस समय के हिसाब से। उसने 11,000 रुपये बहुत मायने रखते थे उस समय। तो उसने कहा भाई चलो आप उसके यहाँ गए, ये तो सामाजिक कार्य हो रहा है, सबका कार्य है, सबके हित के लिए कार्य है। और जिस समय ये कथा हुई थी पहली बार राम कथा यहाँ पर, तो कर्फ्यू लग जाता था शहर में, ये स्थिति थी। वो उस समय बड़ा, क्योंकि शुरुआती दौर था, कथाओं का दौर उस समय चला था। पहले महात्माओं के सत्संग हुआ करते थे, कथावाचक नहीं थे। ये जो प्रोफेशनल कथावाचकों का दौर उस समय शुरू हुआ, इसलिए उनके प्रति निष्ठा भी थी। आज तो निष्ठाएं सब खत्म हो गई, उन्होंने अपने आचरणों से निष्ठाएं खत्म कर दी। लेकिन उस समय बड़ा दिव्य दौर था, लोगों के अंदर आस्था थी और वो उसे कैश करते थे। रोज टेंट बढ़ाना पड़ता। तो खैर जो है जी, वो उसका फोन गया और फोन जाने पर वो कहने लगा भाई पड़ोसी के यहाँ गए आप मेरे से, चलो ठीक है आपकी मित्रता नहीं, जान पहचान ज़्यादा नहीं, लेकिन भाई भावना तो मेरे अंदर भी होगी, जी तो मेरा भी करता होगा। तो उस व्यक्ति ने बुलाया, भाई आप मेरे यहां भी आओ एक बार कम से कम। कहने ये अब तो चाहे ही ऐसा, हमें तो देने वाली पार्टी मिले, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो उस व्यक्ति ने, जब मैं गए उसके पास, कहने लगे इसने 11 दिए ना, मैं 21 दूंगा। 21,000 रुपये निकाल करके दिए उस समय। तो अब आप सोचो, जिसने 21,000 रुपये उस समय निकाल कर दिया, यानी 11 लाख रुपए समझ लो। जिसने इतना रुपया निकाल करके चंदे का दिया और अपने आप बुला करके दिया, तो सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी कैसी हो, उसकी प्रशंसा पूरी कमेटी में वो चर्चा का विषय बन गया। और आज 30 साल उस घटना को लिए, कम से कम 30 साल पुरानी बात है लगभग, मेरे ख्याल से 92 की है, 93 में शायद ऐसी वो कथा हुई थी पहली बार। जो भी, मैं चूंकि मैं उनके साथ ही रहा करता था उस समय, तो आप चिंतन करके देखें। अब उसके बाद भी मैं आज इतने वर्षों के बाद इस घटना का जिक्र कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो व्यक्ति सम्मान के लायक नाम तो किसी का नहीं था। खैर, वो व्यक्ति सम्मान के लायक है। तो समाज में जो प्रतिष्ठा होती है वो उन्हीं लोगों की होती है जो समाज में आगे बढ़ करके आते हैं। इसलिए हमारा जो सामाजिक विषय है, हमें उस पर जरूर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि एक बहू जब किसी घर में जाती है, नया घर है उसके लिए, नए प्राणी हैं, सब कुछ नया है, उसकी हिम्मत है वो कैसे वहां पर टिकती है। भाई माता पिता ने जो देखा जा सकता था वो सब देखने के बाद उसका रिश्ता वहां पर किया, खूब इंक्वायरी करने के बाद रिश्ता किया। अब क्या करना है? अब सामंजस्य तो उसे बैठाना है ना, ये बात सामंजस्य की है। उसे उन सबके हृदय को भी जीतना है और अपने आप को, अपनी प्रकृति को उनके साथ जोड़ करके एडजस्ट करना है, समन्वय बैठाना है, संतुलित व्यवहार ऐसा करना है जिससे
वो उस घर में मिक्सअप हो जाए, यही तो होता। तो हमें भी मेरे मित्रों अपने आप को परिवर्तित करना है, अपना सामंजस्य बैठाना है इस संसार में। संसार में सब प्रकार के प्राणी भगवान ने बनाए, सबको काम दिए भगवान ने। बड़ी मेहनत जीव को भी करनी पड़ती है। जहां एक और ईश्वर ने सृष्टि का सृजन किया है, वहीं जीव का भी सृजन है। तो जो व्यवहारों का एक दूसरे के साथ व्यवहारों का जो सृजन है, ये आपको करना है। ये परमात्मा से विद्या को ग्रहण करके, क्योंकि विद्या किसके पास है? परमात्मा के पास है। परमात्मा से विद्या प्राप्त करके देवों को बीच में रखते हुए, और इसमें देव कौन है? इसमें सदगुरु देव है। सदगुरु को बीच में रखते हुए हमें अपनी अविद्या को नष्ट करके उस विद्या को जीवन में समाहित करना है, जिसके द्वारा हमारा ये लोक भी और परलोक भी, और इन लोकों से परे अगर यदि बात करें तो परमात्मा भी प्रसन्न हो जाए। सबको बनाना है, सबको मनाना है। इसीलिए परमात्मा ने हमें शरीर दिया, और इसीलिए 3 भागों में जो विभक्त किया, उसमें आगे कहा ना कि भगवान ने 3 प्रकार का बल दिया। कल आपसे चर्चा की, एक शरीर का बल है, एक इंद्रियों का बल है, और एक मनोबल है। मनोबल के द्वारा स्वभाव अध्यात्म उच्यते। तीसरा जो विषय है, स्वभाव अध्यात्म उच्यते। यह अध्यात्म हमारा स्वभाव है, हमारी प्रकृति है। मनोबल के द्वारा अपनी इस प्रकृति को परिवर्तित कीजिए। मनोबल अपना मजबूत रखते हुए कभी भी अपने आप को छोटा ना होने दें। छोटा ना होने दे मतलब इस मन को हमेशा शक्तिवान बना करके रखें। इस मन में ऐसी भावनाओं का संचार हो जिससे आपके अंदर उत्साह, उमंग निरंतर बने रहे। कभी भी आप अपने को हल्का अनुभव ना करें। सदैव इस मन को इतना मजबूत करें कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए कि मैं उसका मुकाबला करूंगा, और उसके लिए अपने स्वभाव में परिवर्तन करना होगा। हमारा जो स्वभाव है ये बदल के नहीं देता। हमारा स्वभाव जो रोने का बन गया तो हम रोते रहते हैं। इस रोते हुए स्वभाव को रोना बंद कीजिए और हंसना सीखिए। हंसते मुस्कुराते जीवन को जीना सीखिए। अगर हंसते मुस्कुराते आप अपने जीवन को जिएंगे तो फिर देखो जीवन कैसा हो जाएगा। जीवन का मजा इसी में है। कितना छोटा सा जीवन मिला है, मैं छोटा सा ही कह रहा हूं क्योंकि बहुत छोटा समय रह रहा है अभी। इस जीवन का बहुत थोड़ा समय बचा हुआ है, इसलिए हंसते हंसते बिताइए, इसलिए परमात्मा के साथ बिताइए, इसलिए रोज परमात्मा के साथ अपने तारों को जोड़िए। संसार के साथ तार बहुत जोड़ लिए हैं, अब संसार के साथ तार जोड़ करके रखने तो पड़ेंगे, लेकिन ऐसे तार जोड़िए कि उनमें भी परमात्मा मात्र दिखाई दे। यही अध्यात्म है, यही वेदांत है, यही एक दर्शन है जो हमें सब में परमात्मा के दर्शन करने हैं। और इसके लिए अपने मन को ठीक करना पड़ेगा और प्राणों को संतुलित करना पड़ेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए, मन ही की प्रतीत। ये जो कहा है सब मन से ही है। इन प्राणों का संतुलन करना ये भी मन का ही खेल है, क्योंकि मन जो है ना इन प्राणों के पंखों पर ही यात्रा करता है। मन का वाहन ये प्राण ही है, इसलिए प्राणों पर इस मन के माध्यम से संतुलन बनाना है। अगर ड्राइवर ठीक ना हो ना तो गाड़ी ठीक नहीं चलेगी। गाड़ी को कंट्रोल करने का काम किसका है? ड्राइवर का। तो मन ड्राइवर है, प्राण गाड़ी है। तो प्राणों को ठीक रखिए, गाड़ी को ठीक रखिए। और गाड़ी को ठीक रखने के लिए क्या है? उसमें जो पेट्रोल डालना है, डीजल
डालना है, जो ईंधन उसको चाहिए वो डालना है। वो कैसा हो? साफ सुथरा होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो प्राणों का जो भोजन है, प्राण ही तो भोजन करते हैं। भोजन कल भी आपसे चर्चा की थी, इंद्रियां भोजन नहीं करती, शरीर भी भोजन नहीं करता, भोजन तो प्राण करता है। प्राणी खाता है, प्राणी पचाता है, प्राणी ऊर्जा प्रदान करता है आगे सारे शरीर को। प्राण राजा कहा गया इसलिए शरीर का। तो मेरे मित्रों, इस भोजन के ऊपर जरा थोड़ा सा नियंत्रण करना सीखिए, स्वाद के लिए नहीं। भोजन किस लिए है? कहावत है ना वो, भोजन के लिए मत जियो, जीने के लिए भोजन करो। हाँ? भोजन किस लिए है? जीने के लिए है, और आरोग्य संयुक्त जीवन जीने के लिए है। जो दैविक आपदा है देखो, वो तो बचने से रहे, वो तो मजबूरी है, प्रारब्ध है। जो पहला कर रखा है वो तो भोगना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान तो अन्य विकार उत्पन्न नहीं करेगा। अगर वर्तमान को आप ठीक रखें, वर्तमान में जो आहार है आपका वो शुद्ध हो। वर्तमान के आज क्या करें, बाजार में सब चीजों में जहर मिल रहा है भाई, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जिन चीजों में जहर मिल रहा है, एक तो प्रयास करो कि वो जितना आप उस जहर को कम खा सकें तो कम खाएं, जो बच सके। उसका तरीका क्या है? मुझे भी कुछ थोड़ी सी वो सूझी, इसलिए बता रहा हूं भाई। घरों में थोड़े से गमले रखने शुरू करो। जिसके घर पे जगह नहीं है, जिसके घर पे थोड़ी सी कच्ची सी जगह है, तो कम से कम सब्जियां अपने घर पे उगाने का प्रबंध करो। तो उससे आपको कम से कम बगैर खाद की सब्जियां तो मिलेगी, बगैर वो छिड़काव वाली जो जहर छिड़का जा रहा है, बगैर जहर वाली सब्जियां कुछ खाने को, चाहे वो जितनी भी मिले, मैं कहता हूं चाहे वो 4 ही दिन के लिए मिलो। आपको 365 दिन में अपने घर में उगाई सब्जी 4 दिन खाने को मिले, 8 दिन खाने को मिले, 15 दिन खाने को मिले, उतने दिन तो जहर से बचे। यद्यपि जहर खाना हमारी मजबूरी हो गई, भगवान शंकर का काम है ये, जहर पीना उनका काम है। शंकर भगवान की उपासना करो, शंकर भगवान से प्रार्थना करो, तुम्हारा जहर वो पी जाए, जैसे देवताओं को असुरों का जहर वो पी गए, वो ठीक है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कम से कम जितना बच सकते हैं थोड़ा प्रयास करके देखें। बहुत चीजें ऐसी हैं जो आप अपने गमलों में लगा सकते हैं, और गमलों में भी बहुत हो जाती है अगर प्रयास करें। तो ये बचने का तरीका है, विधि निकालने की बात है, और फिर उतना खर्चा भी आपका बचेगा, दोनों ही बात हो जाएंगी। हमारे वित्त मंत्री ने तो करोड़ों का उगा दिया उसमें तो। तो खैर, मेरा कहने का भाव आप समझ रहे होंगे। आरोग्य संयुक्त जीवन, प्राणों को आहार शुद्ध दें, ये कहा गया। कहते हैं जो प्राण है ये सबका राजा है, और इसके पीछे ही सारी इंद्रियां चलती है, सारा शरीर चलता है। अगर प्राण ठीक रहेंगे, प्राण प्रबल रहेंगे, तो इंद्रियां भी आपकी प्रबल हो जाएंगी। और अगर प्राण सुस्त पड़ गया तो इंद्रियां भी सुस्त पड़ जाती है, शरीर में आलस्य, प्रमाद आ जाता है, निद्रा रहती है। इसलिए प्राणों को संतुलित कीजिए, और इसके लिए एक प्राणायाम भी है। प्राणायाम से भी शरीर में स्फूर्ति आती है, प्राणायाम से शरीर को विशेष ऊर्जा मिलती है। तो अधिक से अधिक प्राणायाम करना भी प्रारंभ करें शरीर के लिए। प्राणायाम का संबंध शरीर से भी है और मन से भी है। जब प्राणायाम करेंगे तो मन भी नियंत्रण में रहता है। यहां देखो उल्टा हो जाता है काम। मन राजा है यद्यपि, लेकिन प्राणों में इतनी शक्ति भी है कि अगर यदि प्राण सही काम कर रहे हैं ना, तो मन फिट रहता है। जैसे अगर यदि सड़क बढ़िया सी मिल जाए, ड्राइवर बढ़िया हो, तो गाड़ी ऐसी स्मूथली चलती है कि आदमी आराम के साथ सफर को तय करता है। उसे पता नहीं चलता सफर कब तय हो गया, कब पूरा हो गया है? तो इसमें प्राणों की भूमिका है। और जब बार बार डहके लगते हैं, गड्ढों में टायर आता है, ये ड्राइवर के ऊपर तो डिपेंड है कि गड्ढों को बचा करके चले, वहां पर स्पीड कम कर ले, जिससे आपको चोट ना लगे।
बचाव करके चले। तो खैर, प्राणों को अपने ठीक ठाक रखें। प्राण जो है वो आपको ऊर्जा दे रहे हैं, इससे आपकी इंद्रियां भी प्रबल होंगी, इससे आपका शरीर भी परिपुष्ट रहेगा और इससे काम करने की अभिलाषा आपके अंदर जागृत होगी। और कहते हैं, अब अगला स्टेप लिया कि जब ये प्राण इतना काम करते हैं तो इसको बेचारे को भोजन चाहिए ना। तो ये खाने पीने की इसको इच्छा हुई, और खाने पीने की इच्छा होने से कहते हैं मुख का प्रकटन हुआ। अब सृष्टि सृजन का विषय है। खाने की इच्छा हुई तो मुख का सृजन हुआ, मुख का सृजन हुआ तो मुख में तालु और रसेंद्रिय का प्रकटन हुआ, जिसके द्वारा इस भोजन को ग्रहण किया जा सके, भोजन का स्वाद देखा जा सके। ये रसेंद्रिय का काम ये भी है। ये जो रसना है ना, जिह्वा है, ये रस लेती है, ये स्वाद बताती है। और इसके बाद कहते हैं पता नहीं कितने प्रकार के रस प्रकट हो गए, क्योंकि रसेंद्रिय को तो स्वाद लेना है, इसलिए तरह तरह के रस प्रकट हो गए। कभी मीठा खाने को जी करता है, कभी खट्टा खाने को जी करता है, कभी कसेला खाने को जी करता है, कभी कड़वा खाने को जी करता है, कभी नमकीन खाए, पकवान खाने को, मिठाइयाँ खाने को, खीर खाने को, हलवा खाने को। लेकिन जो शुगर के मरीज हैं, सब छूट गया भाई, छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, लगाओ मत उस तरफ। इसलिए इस रसेंद्रिय को अपने वश में रखो। खैर, तो इस तरीके से रसना भी प्रकट हो गई, ये रसेंद्रिय प्रकट हो गई और अनेक प्रकार के रस प्रकट हो गए। और फिर कहते हैं इसकी बोलने की इच्छा हुई तो इसी रसना में शक्ति दे दी और कंठ में वाकेंद्रिय को बैठा दिया, और यहां पर वाकेंद्रिय प्रकट हो गई। और जब वाकेंद्रिय प्रकट हुई तो वाकेंद्रिय का देवता अग्नि भी प्रकट हो गया, और उसका विषय बोलना, शब्द का प्रकटन। तो इस तरीके से ये भी सब प्रकट हो गए। इसके बाद कहते हैं इन प्राणों को ग्रहण करना है, तो ग्रहण करने के लिए क्या चाहिए? नासिका चाहिए। तो नासिका के छिद्र प्रकट हो गए, और जब नासिका के छिद्र प्रकट हो गए तो वहां भी एक गुण दे दिया। कहते हैं यहां पे घ्राणेन्द्रिय को बैठा दो। कहते हैं रसना तो रस लेती ही है, स्वाद बताती है। कहते हैं सुगंध भी लेगा, दुर्गंध भी लेगा। दुर्गंध का परित्याग करना चाहता है, सुगंध को ग्रहण करना चाहता है। ये घ्राणेन्द्रिय का काम ये हो गया। तो यहां घ्राणेन्द्रिय भी प्रकट हो गई, और घ्राणेन्द्रिय में उसके जो देवता अश्वनी कुमार हैं वो भी प्रकट हो गए, और ये जो गंध है, सुगंध है, दुर्गंध है, इसको फैलाने वाले वायुदेव भी प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से ये प्रकटन प्रारंभ हुआ इन इंद्रियों का, इन क्रियाओं का। एक एक करके सब चीज की सृष्टि यहां से आनी प्रारंभ हुई, बननी प्रारंभ हुई सृष्टि। और कहते हैं कि पहले प्रकाश नहीं था, तो इच्छा हुई कि भाई कुछ देखा जाए। जब चीजें बनी तो दिखनी भी तो चाहिए, उनका विभाजन कैसे करे व्यक्ति? तो कहते हैं तुरंत नेत्रेंद्रिय प्रकट हो गई। नेत्रेंद्रिय प्रकट हुई तो उसका देवता सूर्य भी प्रकट हो गया, उसकी देखने की शक्ति प्रकट हो गई, रूप को ग्रहण करने की शक्ति इस नेत्र में आ गई। और फिर कहते हैं कि जो वेद है हमारे, तो जो वेदों में अनेक प्रकार की स्तुतियां हैं, उनके द्वारा ऋषि जो है भगवान को जगाने लगे, विराट पुरुष को जगाने लगे। वो पहले शयन कर रहे थे, तो उस समय ये प्रक्रिया जो है ना, आपको लगेगा कि भाई आगे पीछे, लेकिन ये मैंने पहले भी आपसे कहा था, ये सब कुछ वास्तव में एक साथ ही प्रकट हुआ। ये तो समझाने के लिए है, हमारी समझ में आ जाए कि कैसे प्रकट हुआ। कि तो उसे जगाने के लिए स्तुतियां प्रारंभ हुई, तो कहने लगे अब स्तुति हो रही है तो सुनने की बात भी, जब बोल सकते हैं तो सुने कौन? तो सुनने की जब इच्छा हुई
उन स्तुतियों को, तो हमारी कर्मेंद्रिय प्रकट हो गई। और जब कान प्रकट हुए तो उनके साथ उनके देवता दिशाएं प्रकट हो गई। श्रोतेंद्रिय के साथ दिशाएं रूपी देवता प्रकट हो गए, जिससे सुनना प्रारंभ हो गया। कानों ने सुनना शुरू कर दिया। इस प्रकार से ये कर्मेंद्रिय प्रकट हो गई। और फिर जो है कहते हैं कि वस्तुएं हैं, कोई कोमल है, कोई कठोर है, कोई शीतल है, कोई उष्ण है। कहते हैं कैसे पहचान हो, तो इनकी पहचान करने के लिए हमारी त्वचा प्रकट हो गई। और त्वचा के साथ इसका देवता, तो वैसे वायु पहले ही प्रकट हो गया था। फिर कहते हैं इस त्वचा के ऊपर जैसे धरती पर वृक्ष प्रकट हो गए, वैसे ही इस त्वचा के ऊपर रोम प्रकट हो गए। ये रोम प्रतिनिधित्व करते हैं वृक्षों का। ये रोम वृक्ष ही हैं। और उसके बाद जो है कहते इसकी कर्म करने की इच्छा हुई तो हाथ प्रकट हो गई। हाथ के साथ उसका देवता इंद्र प्रकट हो गया। और ऐसे ही एक एक करके जब चलने की इच्छा हुई तो पैर प्रकट हो गए। और पैर के साथ में वामन भगवान का प्रकटन हो गया, क्योंकि पैरों के जो देवता हैं वो वामन भगवान हैं। और फिर कहते हैं भाई उपस्थेंद्रिय प्रकट हो गई। और ये क्योंकि शरीर में जब कुछ खाया पिया, अब भरते रहे, इसमें से कुछ निकले ना, तो दोनों ये नीचे की इंद्रियां उसी लिए प्रकट हुई। कहते जो अशुद्धियां हैं वो सब बाहर निकलती रहे। अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए इनके देवता प्रकट हो गए। नैऋत्य प्रकट हो गया, प्रजापति प्रकट हो गया। सृष्टि चक्र को चलाने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता हुई, तो इसलिए इनके देवता प्रकट हो गए। और इसके बाद कहते हैं कि फिर जो है इस विराट पुरुष के अनेक चीजें, अन्न का प्रकटन हुआ, जल का प्रकटन हुआ, सागर का प्रकटन हुआ। कोख को यहां पर कहा कि ये सागर के समान है। नाड़ियों को कहा नदियों के समान है। ये सब उत्पन्न हो गई। तुष्टि पुष्टि उत्पन्न हो गई। कहने का मतलब यह है कि इससे बस फिर तो भाई सब चीजें प्रकट होती चली गई। शरीर में जो भी कुछ है वो सब का सब एक एक करके प्रकट होता चला गया। और 7 धातुएं प्रकट हुई जिनसे शरीर बना। विशेष रूप से 7 धातुएं कही गई। उन 7 धातुओं के बारे में भी यहां बताया गया। ये 7 धातु कौन सी हैं? कहते हैं सबसे पहली धातु को माना गया त्वचा के रूप में, त्वचा। दूसरे फिर ये जो चमड़ी है, अब यहां पर 2 चीजें हुई, त्वचा भी हुई और चर्म भी हुआ। वैसे तो हम दोनों को एक ही मानते हैं, लेकिन ये त्वक एक इंद्रिय है। त्वक तो इंद्रिय है। और जो चमड़ी है, इसे हम ये भी मान सकते हैं कि एक तरह से 2 लेयर हो। वैसे तो कई लेयर हैं एक एक करके, लेकिन एक देवता के रूप में मानी जा सकती है इंद्रिय के रूप में, और दूसरे यहां पर हम स्थूल रूप से चर्म के रूप से, चमड़े के रूप में मान सकते हैं। फिर कहते हैं इसके अंदर मांस हुआ, रुधिर हुआ, मेद, मज्जा और अस्थियां। इस प्रकार से ये 7 धातु कही गई हैं। ये 7 धातुओं का प्रकट हुआ। आकाश, जल और वायु से एक एक करके, अग्नि और पृथ्वी भी ले लीजिए, सब कुछ इसमें प्रकट होता चला गया। मन प्रकट हुआ, मन का देवता चंद्रमा प्रकट हुआ। और उसके अंदर संकल्प विकल्प की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। फिर निश्चय करने के लिए बुद्धि प्रकट हुई। सब पदार्थों का बोध कराने वाली, सब पदार्थों का ज्ञान कराने वाली ये बुद्धि हुई। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ये, हे परीक्षित, मैंने तुम्हें स्थूल, बाह्य
जितने भी पदार्थ हैं उन सब का ये सूक्ष्म रूप में प्रकटन बताया कि किस प्रकार से ये सृष्टि एक एक करके चीजें बनी, और ये 8 प्रकार की प्रकृति इसको कहा गया। 8 प्रकार की प्रकृति में पंच तो भूत माने गए, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। अहंकार को माना गया, महतत्व को माना गया और मूल प्रकृति को माना गया। कहते हैं अष्टधा प्रकृति है, इसको भगवान ने अष्टधा प्रकृति का नाम दिया है। इसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में होता है, सांख्य शास्त्र में भी होता है, क्योंकि भगवान ने सांख्य शास्त्र के आधार पर ही अष्टधा प्रकृति की बात की। और वहां पर थोड़ा सा परिवर्तन ये हुआ, यहां पर जैसे कहा अहंकार महतत्व और प्रकृति, वहां पर केवल मन बुद्धि और अहंकार। गीता में थोड़ा सा परिवर्तन ये किया गया, तो यहां थोड़ा सा और विस्तार कर दिया। यहां अहंकार के अंतर्गत ही हमें अंतःकरण चतुष्ट को समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पहले स्थूल और सूक्ष्म, इनके बारे में सुखदेव जी ने परीक्षित को ज्ञान दिया। और ये जो सारी सृष्टि का निर्माण परमात्मा से हुआ है, ये सारी की सारी संकल्पजन्य है, संकल्प मात्र है। इसमें वास्तव में अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, और ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है। कुछ भी नहीं है मतलब ये सारी मिथ्या है, ये सारी प्रतीति मात्र है, ये सब विनिष्ट हो जाने वाली है, ये रहने वाली नहीं है। बोध होते ही इसका बाध हो जाता है, और बाध होते ही किस रूप में बोध हो जाता है? सर्व खलविदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। और जब ये सब कुछ ब्रह्म हो जाता है तो ये सारा संसार जो भगवान ने बनाया कैसा लगने लगता है? कहते रसमय लगने लगता है, आनंदमय लगने लगता है। रस में है सब संसार लगेगा, जब रस में तो डूबेगा। रस में है सब संसार लगेगा, जब रस में तो डूबेगा। कहते इस रस में जब तू डूबने लगता है, जब तेरी समझ में आने लगता है कि ये सब परमात्मा ही है, तो सारा संसार रस मात्र रह जाता है, आनंद मात्र रह जाता है। आप अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर अवसान को प्राप्त हो रहा है। कल फिर ठीक 7:45 बजे आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, 7:45 से 8:45 तक। और 2 दिन और ये सत्संग 7:45 से 9:45 चलेगा। इसके बाद होली का 2 दिन का अवकाश रहेगा, और 2 दिन के होली के अवकाश के बाद ये मंगलवार से 8 बजे का जो हमारा निर्धारित समय है गर्मियों के लिए, उस समय 8 से 9 आगे चला करेगा। बोली सच्चिदानंद भगवान।